Hello friends, today I am recording chapter number 4 of class 9 of geography, chapter climate. Students are asking me to record this chapter because they are unable to understand the concept of this chapter. In this chapter, the students have been explained the climate of India. Before understanding the climate of India, let us understand the meaning of word climate. What is climate now? Climate is the characteristic condition of the atmosphere near the Earth's surface at a certain place on Earth. Climate क्या होता है? Climate weather की condition है. Weather की condition बहुत लंबे period की. For a long period of time, the condition of weather is called climate. ये जो weather की condition है, ये 1 साल 2 साल जितनी लंबी नहीं है, ये उससे भी बहुत लंबी है. It is more than 30 years. It refers to the sum total of weather conditions and variation over a large area for a long period of time. It is the long-term weather of that area which remains at least 30 years. तो climate क्या है? Climate किसी भी जगह के weather की average condition है जो 30 years से भी ज्यादा के लिए होता है. ठीक है? So you might be able to understand the meaning of climate. Now, I was using again and again the word weather. Do you know what is weather actually? What is weather? Weather refers to the state of atmosphere over an area at any point of time. किसी भी जगह पे एटमॉस्फेयर की कंडीशन क्या है? उसे कहा जाता है वेदर. वेदर जो है वो सनी हो सकता है, वेदर क्लाउडी हो सकता है, वेदर इवन रेनी और विंडी भी हो सकता है. और वेदर हमेशा सेम नहीं रहता. वेदर हमेशा चेंज होता रहता है फ्रिक्वेंटली, हर थोड़ी देर में. माइट बी विद इन एन आवर, माइट बी आफ्टर अ डे. वेदर कैन चेंज एट एनी टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ प्लेस, राइट? तो वेदर एटमॉस्फेयर की कंडीशन है किसी एक मोमेंट की, उसे कहा जाता है वेदर. द एलिमेंट्स ऑफ बोथ वेदर एंड क्लाइमेट आर सेम. दोनों के एलिमेंट सेम है जो कि वेदर को भी अफेक्ट करते हैं और क्लाइमेट को भी. क्या है ये एलिमेंट? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड, क्लाउडीनेस एंड अदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट ए स्पेसिफिक टाइम. ये जो वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स हैं वो सेम है, ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ. अब वो क्या है? वो है टेम्परेचर. कहीं का टेम्परेचर हाई होता है, कहीं का लो होता है. तो टेम्परेचर किसी भी एरिया के वेदर को इफेक्ट करता है. जैसे ही वेदर को इफेक्ट करता है तो वो क्लाइमेट को भी इफेक्ट करता है. नेक्स्ट थिंग इज ह्यूमिडिटी. क्या होती है ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर. हमारे एटमॉस्फेयर में एट ए टाइम कितना वाटर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. इसके कारण से भी हमारे एरिया का वेदर और क्लाइमेट काफी इम्पैक्ट में आता है. देन प्रेसिपिटेशन, रेन. कुछ जगह ऐसी है जहां पर रेन बहुत कम होती है, लाइक द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान. इट रिसीव्स ओनली 10 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर रेनफॉल इन अ ईयर. और कुछ एरियाज है जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, लाइक मेघालय इन इंडिया itself. वहां पर रेनफॉल 400 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेटली होती है. तो रेन का भी किसी भी एरिया के क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. देन विंड, क्लाउडीनेस एंड अदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट ए स्पेसिफिक टाइम. उस समय पर और दूसरी एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होती हैं उन सबका इम्पैक्ट होता है हमारे एरिया के क्लाइमेट और वेदर के ऊपर. So we have studied about the elements of weather and climate. So it depends on the temperature, precipitation and everything. And what about the India's climate? इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? इंडिया का क्लाइमेट है मॉनसून टाइप. कैसा है इंडिया का क्लाइमेट? मॉनसून टाइप क्लाइमेट. मॉनसून होता क्या है? व्हाट इज मौसम? एक बार बहुत पहले इन एंशिएंट इंडिया, व्हेन पीपल फ्रॉम अरब केम टू इंडिया, they said they were helped by the wind, force of wind. किसने हेल्प किया था उन्हें इंडिया में पहुंचने के लिए? Force of wind. While sailing through the ocean and sea, the sailboats were carried by the wind. और जब वो वापस जाने लगे इंडिया से, then again this wind only have helped them to reach to their country, to their destination.
इन्हीं विंड ने वापस हेल्प की उन्हें कहाँ तक पहुंचने में, अपने कंट्री तक। यानी कि हमारे यहाँ पर विंड का मूवमेंट अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग एरिया से होता है। एक बार हमारे यहाँ विंड का मूवमेंट है नॉर्थ टू साउथ एंड अनदर टाइम इट इज साउथ टू नॉर्थ। So what they face? They face reversal of wind. They face reversal of wind. The word monsoon is derived from the Arabic word mausim, which literally means season. Monsoon word जो है वो लिया गया है अरब वर्ड से, which means seasons. Monsoon refers to the seasonal reversal in the wind direction during a year. What does monsoon mean? मॉनसून रेफर करता है एक ही साल में जब विंड का रिवर्सल होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। हमारा पूरा वर्ल्ड जो है काफी सारे क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइडेड है। यू माइट बी नोइंग द टेम्परेट जोन, द टॉरिड जोन, द फ्रिजिड जोन। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून टाइप. This type of climate is found in South and Southeast Asia. So India also falls in South Asia. So that only India to have monsoon type of climate. But there are perceptible regional variation in climatic condition within the country. हमारी country के अंदर ही बहुत सारी variations है climate के अंदर। कहीं पे हमारा climate इक्विटेबल रहता है, मतलब ना तो ज्यादा ठंडा ना ही ज्यादा गर्म। अगर आप चले जाएं ओशन और सी के पास में तो वहां आप क्या देखेंगे, वहां पे समर और विंटर दोनों में एक जैसा सीजन रहता है, ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा। देयर विल बी नो चेंज इन द क्लाइमेट। Two important elements with temperature and precipitation often vary from place to place and season to season. You might be knowing temperature cannot remain same on every place of the earth. कहीं पे टेम्परेचर हाई होता है और कहीं पे टेम्परेचर लो होता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई द इंडिया क्लाइमेट इज नॉट सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। पूरी कंट्री में इंडिया का क्लाइमेट सेम क्यों नहीं है? क्योंकि टेम्परेचर का वेरिएशन है यहाँ पे। If you go to the Himalayan mountain side, you will find it कि वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा लो बना रहता है क्योंकि इट इज सिचुएटेड ऑन द एलिवेटेड एरिया। एल्टीट्यूड हाई है वहाँ का, इसीलिए वहाँ पर ज्यादा गर्मी नहीं होती है, हमेशा टेम्परेचर लो रहता है, ठंड रहती है। और वहीं आप चले जाइए केरला की तरफ, तो वहाँ पे आप क्या फाइंड करेंगे कि वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहता है, ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा। क्या रीजन है इसका? बिकॉज वहाँ पे सी और ओशन का इन्फ्लुएंस होता है। सी और ओशन के इन्फ्लुएंस के कारण वहाँ पर ज्यादा गर्मी या सर्दी नहीं होती है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है एंटायर ईयर में। Difference in temperature. How we are able to find the difference in temperature in our country? You might be knowing कि थार डेजर्ट में हमारा टेम्परेचर जो है, हमारे थार डेजर्ट यानी कि जयपुर और राजस्थान की बात करते हैं तो थार डेजर्ट में टेम्परेचर डे टाइम में 50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, और जबकि सेम नाइट को वो टेम्परेचर लो होते होते 20 डिग्री 25 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो वहां पे वेरिएशन बहुत है टेम्परेचर में, डे टाइम में बहुत हाई और नाइट टाइम में काफी डाउन आ जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेरिएशन इन टेम्परेचर। In summer, the temperature in parts of Rajasthan desert is 50 degrees Celsius and it is around 20 degrees Celsius in Pahalgam in Jammu and Kashmir. समर में ही दो एरिया है इंडिया के, एक है राजस्थान और एक है जम्मू एंड कश्मीर। राजस्थान में टेम्परेचर 50 डिग्री रहता है और वहीं जम्मू एंड कश्मीर पहलगाम में टेम्परेचर रहता है 20 डिग्री सेल्सियस। In a winter night, temperature at Dras and Jammu and Kashmir may less than 45 degrees Celsius and at Thiruvananthapuram it may be of 22 degrees Celsius. वहीं समर्स की बात करें, समर्स में टेम्परेचर -45 डिग्री पहुंचता है द्रास में। दैट इज व्हाट? द्रास इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। इंडिया का कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है? द्रास। द्रास में टेम्परेचर जाता है -45 डिग्री और तिरुवनंतपुरम में टेम्परेचर रहता है 22 डिग्री। मतलब बहुत, तिरुवनंतपुरम में मॉडरेट टेम्परेचर है, ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंड। In some places, temperature between day and night temperature differs. सेम मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिया था राजस्थान का, डे और नाइट के टेम्परेचर में काफी डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस ज्यादा रहता है।
व्हाट इज इट? डियोर्नल डिफरेंस बहुत ज्यादा रहता है. जैसे कि in the Thar Desert, it rises to 50 degrees Celsius in day and drops down to near 15 degrees in night. मॉर्निंग में तो काफी ज्यादा हाई हो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस और वही नाइट में हो जाता है 15 डिग्री सेल्सियस. तो एक ही दिन में मॉर्निंग और नाइट का टेम्परेचर काफी चेंज हो जाता है. बट इन अरुणाचल in the Andaman and Nicobar Island or in the Kerala, there is no much difference in day and night temperature. डे और नाइट के टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता. इफ यू गो टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और द केरला, अगेन द व्हाई इट इज हैपनिंग? क्योंकि वहाँ वो जो एरियाज हैं वो सी और ओशन के पास में है, तो सी और ओशन का इन्फ्लुएंस बना रहता है. दैट इज व्हाट यहाँ पे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है. What is precipitation now? Precipitation. Different forms of rain is called precipitation. Different forms of rain is called precipitation. कैसे? Precipitation varies in the form, type and amount and seasonal distribution. हमारे यहाँ पे जो rain होती है all over the India, वो पूरे में अलग अलग होती है. If you go to the Himalayas पे rain जो होती है वो snowfall की कंडीशन की फॉर्म में होती है. And if you come to the to rest of the India, वहाँ पर rainfall वाटर फोर्स ऑन द अर्थ, क्या गिरता है अर्थ के ऊपर? वाटर. तो प्रेसिपिटेशन रेन होती है, स्नोफॉल नहीं होता है रेस्ट ऑफ द कंट्री में. सिमिलरली कुछ एरियाज हैं जहाँ पर रेन बहुत कम होती है, कुछ एरियाज हैं जहाँ पर रेन बहुत ज्यादा होती है. राइट? कैसे? द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख इन वेस्टर्न राजस्थान. Western Rajasthan, you might be knowing, it is an area of hot desert, Thar Desert. In some places, temperature between day and night temperature differs. Day और night के temperature में भी difference आता है. क्या difference आता है day और night के temperature में? Day और night का temperature काफी day और night, day का temperature कभी कभी 50 डिग्री चला जाता है और night temperature 15 डिग्री ही रह जाता है. तो एक ही दिन में दो अलग अलग सिचुएशन देखने को मिलती है एक ही रीजन में. मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर. ऑलमोस्ट पूरी कंट्री में रेनफॉल होती कब है? जून से लेके सितंबर तक. और जबकि तमिलनाडु कोस्ट जो है वहां पर रेन होती है अक्टूबर एंड नवंबर. रेनफॉल जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्दर्न प्लेन. रेनफॉल जो है जैसे ही ईस्ट से वेस्ट की तरफ आने लगती है वैसे ही कम हो जाती है. सिमिलरली सेकेंड थिंग, यहाँ पर रेनफॉल जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में तो काफी ठीक अच्छी होती है पर थार डेजर्ट तक आते आते कम हो जाती है. दिस वेरिएशंस हैव गिवन राइज टू वैरायटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, देयर फूड, क्लोथ्स एंड हाउसेस. ड्यू टू दिस वेरिएशन एंड प्रेसिपिटेशन वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल. आप केरला में चले जाइए, केरला में पीपल लाइक टू वेयर कॉटन क्लोथ्स ऑलवेज. और हम कैसे पहनते हैं? विंटर्स में हम वुलन्स पहनते हैं. इन नॉर्दर्न इंडिया, व्हाई दिस वेरिएशन इन द वे ऑफ लिविंग? बिकॉज वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट एट बोथ द प्लेसेस, सो दैट ओनली आवर वे ऑफ लिविंग इज क्वाइट डिफरेंट. नाउ, what are the reasons, what are the factors which are affecting climate of a place? The factors are latitude, altitude, pressure and wind system, distance from sea, ocean currents, and relief features. How they are affecting India's climate or any place climate? Latitude. So you might be knowing about the latitude. The whole world is divided. The earth is divided into three climatic zones. What are these three climatic zones? Equator and the places which are situated near to the equator and between the Tropic of Cancer have hot climate, and this zone is called as torrid zone. क्या बोला जाता है इस zone को? Torrid zone. And places between Arctic Circle and Tropic of Cancer, places between Tropic of Capricorn and Antarctic Circle have moderate temperature, and this zone is called as temperate zone. इस zone को कहा जाता है temperate zone.
and it is not very hot nor very cool, somewhat moderate. And the area between North Pole and Arctic Circle and area between South Pole and Antarctic Circle are extremely cool regions of the world, and these are called frigid zones. These regions are lie under frigid zone. Latitude is the distance a place lies north or south of the equator and is measured by an imaginary line called lines of latitude. These are the lines of latitude and these are imaginary lines. Actually, these are not drawn on the earth. These are imaginary. The geographers have drawn these lines to understand the climate of the earth. So, we'll go to the next. The latitude increases. As latitude increases, the intensity of solar energy decreases. As one started moving from equator to the pole, the amount of solar energy received by the place will also decrease. The amount of heat received by the places will also decrease. कोई एक पर्सन जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाना शुरू करता है तो क्या होता है, तो हीट जो है, अमाउंट ऑफ हीट वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है. ये अमाउंट ऑफ हीट जैसे जैसे डिक्रीज होती है प्लेसेस कूल होती चली जाती है, राइट. ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ the amount of solar energy varies according to latitude. हमारी अर्थ कैसी कर्व है. व्हाट इज द शेप ऑफ आवर अर्थ? कर्व. कर्व होने के कारण से जो पूरी अर्थ है वो सेम अमाउंट ऑफ सन नहीं, सेम हीट फ्रॉम द सन रिसीव नहीं करती है. कहीं पे सन की हीट ज्यादा आती है और कहीं पे सन की हीट कम आती है. In India, the Tropic of Cancer passes through the middle of the country from the Rann of Kutch in the west to the Mizoram in the east. हमारी इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है बिल्कुल मिडिल से, और वो रैन ऑफ कच्छ से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रही है? इट इज रीचिंग टू द मिजोरम इन द ईस्ट. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइन साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया. हमारी हाफ ऑफ द अर्थ जो है वो साउथ ऑफ ट्रॉपिक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो वो रीजन जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में है, वो रीजन जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में है. तो वहां का क्लाइमेट कैसा होगा? ट्रॉपिकल काइंड ऑफ क्लाइमेट. ट्रॉपिकल काइंड ऑफ क्लाइमेट मतलब वहां पर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पाया जाता है. हॉट एंड ह्यूमिड. हॉट होगा इसीलिए रेन भी फ्रिक्वेंटली होती है. और the remaining area north of the tropic lies in the subtropics. Therefore, India's climate has characteristics of tropics as well as subtropical climate. Subtropical climate कैसा होता है? That is called monsoon type of climate. Monsoon type of climate मतलब क्या? Monsoon type of climate वो होता है जिसमें 2 या 3 महीने के लिए रेन होती है, उससे ज्यादा रेन नहीं होती है. There will be particularly some months which are called rainy months. Otherwise, this region is not receiving rainfall throughout the year. This region do not receive rainfall throughout the year. कुछ months में rain होती है monsoon season में. That is called subtropical climate. That is called subtropical climate. You can see India falls somewhere south of the Asia countries, south of the Asia country and fall in subtropical as well as tropical region. Altitude. Again, altitude also affecting our climate. How? Altitude is the height of an area measured from sea level. Sea level से जनरली मेजर किया जाता है altitude कितना है. sea level जनरली हम कंसीडर करते हैं 0. sea level से हायर जैसे जैसे जाता है उसको हम मेजर करना शुरू करते हैं altitude, हाइट के अंदर. और हमारा जो altitude है वो हिमालयन माउंटेन में अप्रोक्सीमेटली 8,848 मीटर तक जाता है. जो हमारी हाईएस्ट माउंटेन पीक है दैट इज माउंट एवरेस्ट, एंड द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स. तो इसके कारण से यहाँ पर हमारे वापस क्लाइमेट में डिफरेंस आता है. कैसे आता है? ये जो 0 डिग्री है ये सब इक्वेटर जोन कहलाता है. उसके बाद में एवरग्रीन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं. इस रीजन में जहाँ पर एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा नहीं है फ्रिक्वेंट रेन होती रहती है जिसके कारण से ग्रीनरी हमेशा बनी रहती है.
1000 तक आते हैं तब भी एवरग्रीन वेदर ही बना रहता है और जनरली रेनफॉल अच्छी होती है. Then up to 2000 centimeter deciduous broadleaf forests are found. जिस तरह के फॉरेस्ट हमें जनरली नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने को मिलता है, these are called deciduous forest. Deciduous forest. Then if you are going higher than the 3000, then you will be able to find coniferous forest जहाँ पे conical trees होते हैं. Then subalpine meadows. Meadows means grasslands. Meadows means grasslands. What is subalpine? Subalpine grasslands are those grasslands जहाँ पे ट्रीज और प्लांट्स की ग्रोथ स्टंटेड होती है, ज्यादा बड़े नहीं होते हैं ट्रीज, क्योंकि वहां पे ठंड ज्यादा होती है. ठंड के कारण से ज्यादा हाइट पे नहीं जा पाते हैं ट्रीज, उनकी ग्रोथ रुक जाती है. Eternal snows and glaciers in about the 5000 and 6000 meters. What we are able to find? Snowfall अच्छी होती है जिसके कारण से ग्लेशियर्स बनते हैं. What are glaciers? Glaciers are rivers of moving snow. Glaciers are rivers of moving snow. Then और हाइट पे जाते रहते हैं तो वहां पर वेजिटेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है. We are not able to see any kind of vegetation. Up to 6000 meters we are able to find mosses and lichens. Mosses and lichens क्या है? केवल ग्रीन कलर की कवरिंग होती है. That is a kind of a plant only, पर उनकी ग्रोथ ज्यादा नहीं होती है. Then next one is air temperature decreases with altitude. जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे एयर प्रेशर कम हो जाएगा. एयर प्रेशर कम होने का मतलब है that you are not able to find oxygen at the higher level. Oxygen, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हेवी गैसेज होती है वो आपको ऊपर नहीं मिलती हैं. आपको कैसी गैसेज मिलती हैं? जो लाइट वेट होती हैं. इसीलिए एटमॉस्फेयर थिन होता चला जाता है ऊपर जाते जाते. उसकी वो जो डेंस जितना ग्राउंड लेवल पे है उतना ऊपर डेंस नहीं होता. इसीलिए जो सन की हीट है उसको ट्रैप नहीं कर पाता है और इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि हायर लेवल पे जाते जाते वहां पर वेदर जो है वो ठंडा हो जाता है. As elevation increases, the air gets cooler because of the energy drawn from the surroundings. वो जो एनर्जी है सारी की सारी उसकी सराउंडिंग ले लेती है, इसीलिए वहां पे जनरली कूलर क्लाइमेट पाया जाता है. Pressure and wind system. This is also very important in deciding the climate of a place. How? The pressure and wind system of any area depend on the latitude and altitude of the place. Third, it influences the temperature and rainfall pattern. देखो, अगर विंड का मूवमेंट हमेशा सी और ओशियन के ऊपर से होगा तो मॉइस्चर कैरी करके आएगा और जिसके कारण से लैंड के ऊपर अच्छी रेन होगी. पर अगर विंड का मूवमेंट ड्राई रीजन से हो रहा है यानी कि लैंड टू सी जा रहा है तो वहां पर रेन कम होगी. तो देयर इज अ डिफरेंस कि विंड सिस्टम जिस तरह से चल रहा है वो सी ब्रीज है कि लैंड ब्रीज है. इट इज क्वाइट डिफरेंट थिंग. अगर सी ब्रीज होगी रेन अच्छी होगी, लैंड ब्रीज होगी तो रेन कम होगी और ड्राई सीजन होगा वहां पर. डिस्टेंस फ्रॉम द सी. डिस्टेंस फ्रॉम द सी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था. अगर कोई रीजन सी और ओशन के पास में है तो वहां पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ना बहुत ज्यादा ठंडा ना बहुत ज्यादा गर्म. मॉडरेट काइंड ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है. The sea exerts a moderating influence on climate. As the distance from the sea increases, its moderating influence decreases. जैसे जैसे सी से दूर जाना शुरू करते हो वैसे वैसे सी और ओशन का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस जो है वो भी खत्म हो जाता है. And the people experience extreme weather conditions. What is extreme weather condition? Extreme weather conditions are known as, this condition is known as continentality. कॉन्टिनेंट के बीच में जैसा पाया जाता है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटली. एक्सट्रीम कंडीशन दैट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग winter. That is called continentality. Ocean currents. Another one more factor which is affecting our climate. What is it? Ocean current. Ocean current along with onshore will affect the climate on the coastal areas. For example, any coastal area with warm or cold current flowing past it will be warm or
cooled if the winds are on shore. Do you know what are ocean currents? Do you know that water of ocean and seas always flow in the same direction? It never changes the direction. क्या तुम्हें पता? ओशन करंट्स होते क्या है? ओशन का पानी हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है, ठीक है, फ्रॉम कूलर रीजन टू वार्मर रीजन एंड वार्मर रीजन टू कूलर रीजन. तो इसको कहते हैं ओशन करंट. द मूवमेंट ऑफ वाटर इन सेम डायरेक्शन इट इज कॉल्ड ओशन करंट. अभी तो ओशन करंट है ये दो तरह के होते हैं. एक होता है वार्म करंट और एक होता है कोल्ड करंट. जहां पे वार्म करंट होते हैं उसके आसपास में अगर सी से होके लैंड के ऊपर ब्रीज जा रही है तो कैसे होंगे? वार्म होंगे. रीजन भी कैसे होंगे? वार्म. और किसी लैंड एरिया के पास में कोल्ड करंट जो है वो फ्लो करते हैं तो उस लैंड का क्लाइमेट कैसा होगा? उस एरिया का क्लाइमेट कैसा होगा? उस एरिया का क्लाइमेट भी कूल होगा. तो ये जो ओशन करंट है ये भी हमारे क्लाइमेट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं. रिलीफ फीचर्स. Relief feature is the last one, a factor which is affecting the climate of a place, but very important again. High mountains act as barrier for cold or hot winds. They may also cause precipitation if they are high enough and lie in the path of rain-bearing winds. The leeward side of the mountain remains relatively ड्राई. ये जो ओशन करंट है, ओशन करंट के बाद में रिलीफ फीचर है वो भी हमारे एरिया को काफी अफेक्ट करते हैं. कैसे अफेक्ट करते हैं? देखो, अगर आपके रीजन में माउंटेन्स हैं, अगर माउंटेन्स जो हैं वो ऐसी डायरेक्शन में खड़े हैं जहां से वो क्लाउड्स को आगे नहीं जाने देते, बीच में ही रोक लेते हैं, तो क्या होगा? वहां पे अच्छी खासी रेन होगी. जैसे हमारे हिमालयन माउंटेन आर नॉट अलाउइंग क्लाउड टू मूव फर्दर टुवर्ड्स द चाइना और तिब्बत, एंड ड्यू टू दैट द क्लाउड रेन इन आवर कंट्री इंडिया. इसके कारण से कहाँ रेन होती है? हमारी कंट्री में, ऑब्वियसली. इसके अलावा सेकेंड थिंग है, हमारे अरावली माउंटेन ऐसे डायरेक्शन में खड़े हैं जो विंड को रोकते नहीं है बल्कि उसको सपोर्ट करते हैं जाने में. तो हमारे जो अरावली माउंटेन्स हैं उनके कारण से राजस्थान में रेन नहीं होती. तो हर किसी माउंटेन के दो डायरेक्शन होते हैं. वन इज लीवर्ड साइड, वन इज विंडवर्ड साइड. विंडवर्ड साइड वो होता है जहां पर मॉइस्चर बेरिंग विंड्स रुक जाती हैं और अच्छी खासी रेन करती हैं, और इसका अपोजिट साइड है लीवर्ड साइड. लीवर्ड साइड से रेन नहीं होती है बिकॉज जब तक वहां पर विंड पहुंचती है तब तक उनका मॉइस्चर खत्म हो जाता है, इसीलिए वहां पर रेन ज्यादा नहीं होती है. These we have learned about the factors affecting climate of a place. Now we are about to go to the next topic, that is factors affecting India's climate. What are the factors? Among all, we have studied many factors. Among those factors, which are the factors affecting India's climate? The first one is latitude. The Tropic of Cancer passes through the middle of the country, from the Rann of Kutch in the west to Mizoram in the east. You know this thing. Already we have studied कि हमने हमारे कंट्री के बिल्कुल बीच में से सेंटर में से निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कारण से हाफ ऑफ द कंट्री है वो ट्रॉपिकल रीजन में है और हाफ ऑफ द कंट्री जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में. इसीलिए तो हमारे यहाँ दो तरह का क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल. देन almost half of the country is lying south of the Tropic of Cancer, belongs to the tropical area. All the remaining part area north of the tropic lies in the subtropic. Therefore, India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climate. Now only I have explained you. क्या समझाया था अभी मैंने समझाया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है, जिसके कारण से नॉर्थ ऑफ इंडिया जो है वो सब ट्रॉपिकल में है और साउथ ऑफ इंडिया वो ट्रॉपिकल रीजन में. ट्रॉपिकल रीजन में क्लाइमेट होता है हॉट एंड वेट. जब कभी रेन हो जाती है, यू गो टू मुंबई, इट विल रेन एनी टाइम.
और नॉर्थ ऑफ इंडिया आ जाइए तो वहां पर रेन कुछ स्पेसिफिक मंथ में होती है, पूरे साल भर नहीं होती. द रेन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एंटायर ईयर. We will be able to receive rainfall in few months only. That is called subtropical or the monsoon type of climate. Then altitude. Second thing is altitude. India has mountains to the north which have an average height of about 6,000 meters. India also has a vast coastal area where the maximum elevation is about 30 meters. इंडिया में हाई एलिवेटेड माउंटेन्स भी हैं और साथ में इंडिया में कोस्टल रीजन भी है. कोस्टल रीजन की हाइट केवल 30 मीटर है और जबकि हाई एलिवेटेड माउंटेन्स जो हैं उनकी एवरेज हाइट है 6,000 मीटर. तो यहाँ पर क्लाइमेट का वेरिएशन में काफी देखने को मिलता है. जो हायर प्लेटेड है वहां पे क्लाइमेट हमेशा कूल बना रहता है और जो कोस्टल रीजन है वहां पर मॉडरेट रहता है क्लाइमेट. The Himalayas prevent the cold winds from the Central Asia from entering the subcontinent. It is because of these mountains that this subcontinent experiences comparatively milder winter as compared to Central Asia. ये जो हमारे हिमालयन माउंटेन है ये इंडिया के अंदर एशिया से होके एंटर होने वाली विंड को, नॉर्दर्न पोल से आने वाली विंड को, ठंडी हवाओं को रोक देते हैं. इसीलिए इंडिया जो है कंपैरेटिवली कम ठंडा है. इफ यू गो टू द तिब्बत और यू गो टू द चाइना यू विल फाइंड कि दीस प्लेसेस आर वेरी कूल कंपैरेटिवली. और वहीं पे हमारे साउथ में ओशन और सीज है जिसका इन्फ्लुएंस होता है और यहाँ पर बिल्कुल मॉडरेट क्लाइमेट बना रहता है. द प्रेशर इन सरफेस विंड. द विंड प्रेशर एंड द सरफेस विंड. हमारे यहाँ पे ये सिस्टम जो है विंड का वो बहुत ही यूनिक है. दैट इज क्वाइट यूनिक. द प्रेशर इन विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस. इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न. हमारे यहाँ जो विंड सिस्टम होगा वैसा ही रेनफॉल का पैटर्न भी होगा. दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द बिगिनिंग इटसेल्फ. The climate and weather conditions in India are governed by the atmospheric conditions like pressure and surface wind, upper air circulation, western cyclonic disturbances and tropical cyclones. हमारे यहाँ पे जो wind system है ये तीन चीजों के थ्रू बनता है. What are these? One is pressure and surface wind. Second thing is upper air circulation. Then the third thing is western cyclonic disturbances and tropical cyclones. India lies in the northeasterly wind region. These winds originate from the subtropical high pressure belt from the northern hemisphere. They blow south, get deflected to the right due to the Coriolis force and move towards equatorial low pressure area. हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के रीजन में आता है. ये जो रीजन है ये जो विंड्स है ये ओरिजिनेट होती है हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अर्थ जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से विंड ओरिजिनेट होती है एंड दे ब्लो टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया. हाई प्रेशर एरिया से ब्लो होके कहाँ जाती है? लो प्रेशर एरिया पे. हमेशा विंड का मूवमेंट कहाँ होगा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. विंड का मूवमेंट हमेशा होगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. और जैसे ही ये मूव करती हैं तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं. डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द राइट. डिफ्लेक्ट हो जाती है टुवर्ड्स द राइट. क्यों डिफ्लेक्ट होती है? ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स. अब ये कोरियोलिस फोर्स क्या है? यू माइट आस्क ये कोरियोलिस फोर्स क्या है? देखो कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? हमारी अर्थ कंटिन्यूसली रोटेट करती रहती है अपनी जगह पे और जब वो रोटेट करती है तो उसके ऊपर जो वाटर है, जो विंड है, वो भी सेम डायरेक्शन में नहीं जाता. उस रोटेशन के कारण से डिफ्लेक्ट हो जाता है. इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द विंड गेट डिफ्लेक्टेड टू राइट और सदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ चली जाएंगी? टुवर्ड्स द लेफ्ट. सदर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स लेफ्ट और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स राइट. द कोरियोलिस इफेक्ट, which is a result of Earth's rotation, causes moving particles such as air to be deflected to the right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. The pressure and surface wind in India. For today's class, this is the last topic which I am explaining you. Then rest of the chapters I'll complete in my second
recording. The pressure and wind condition in India is unique. I told you, हमारे यहाँ पर wind का system जो है बहुत ही unique system है. During winter, it is a high pressure in the north of the Himalaya. North of the Himalaya में high pressure region बनता है. Where it is exactly? यहाँ पर north of Himalaya में बनता है high pressure system. क्योंकि यहाँ का temperature winters में काफी low चला जाता है. हमेशा याद रखना, जब temperature low होगा तो wind का pressure हाई होगा. टेम्परेचर लो, एयर प्रेशर हाई, और हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलेंगी. जब यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है तो विंड ओरिजिनेट होंगी यहाँ से एंड दे विल बी मूविंग टुवर्ड्स द साउथ. कहाँ से कहाँ जा रही है? ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट एरिया टू लो प्रेशर एरिया टुवर्ड्स द साउथ. देन cold dry winds blow from the region to the low pressure area over the ocean or to the south. यहाँ से काफी ठंडी हवाएं चलती हैं और जाती हैं towards the ocean In summer, a low pressure area develops over interior Asia and in the northwestern India. Summer में this area gets intensely heated up. ये वाला जो रीजन है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और जैसे ये रीजन गर्म होता है वैसे ही यहाँ पर टेम्परेचर हाई, प्रेशर हो जाता है लो. प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो. जैसे ही लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होता है तो यहाँ का प्रेशर हाई हो जाता है, और विंड्स कहाँ से कहाँ चलेंगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. विंड्स कैसे चलेंगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. In summer, a low pressure area develops over interior Asia and in northwestern India. This causes a complete reversal of the direction of winds during summer. Summer में हमारे यहाँ पे wind का movement जो है वो completely reversal हो जाता है. पहले चल रहा था north of Himalaya से south में, अब क्या हो जाएगा? South से north में, towards the south to north. Complete reversal system होगा ये. This causes a complete reversal of the direction of the wind during summer. Air moves from the high pressure area over the southern Indian Ocean in a southeasterly direction, crosses the equator and turns right towards the low pressure areas over the Indian subcontinent. ये जो wind का movement है ये इक्वेटर के भी नीचे से शुरू होके और फिर नॉर्थ में आना शुरू होता है. विंड्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? साउथ ऑफ इक्वेटर से नॉर्थ में आती हैं एंड दे गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द ईस्ट. कहाँ चली जाती हैं? ईस्ट में. पर ये जो हमारा हिमालयन माउंटेन है दे डू नॉट अलाउ द विंड्स टू मूव अवे फ्रॉम इंडियन सबकॉन्टिनेंट. ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट से बाहर नहीं जाने देता है और विंड वापस से रिवर्स होती है टुवर्ड्स द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द वेस्टर्न इंडिया. These are known as southwest monsoon winds. These winds blow over the warm oceans, gather moisture and bring widespread rainfall over the subcontinent to mainland of India. अब ये जो winds है ये ओशियन से होकर आ रही है इंडिया में, तो ये यहाँ से मॉइस्चर काफी अच्छा गैदर कर लेती हैं और मॉइस्चर गैदर करके इंडिया में काफी अच्छी रेन होती है. नहीं तो इंडिया कैसा रीजन हो जाता? ड्राई रीजन. और इंडिया है कैसा? इंडिया इज नॉट अ ड्राई रीजन, इट इज क्वाइट वेट. सम रीजन्स ऑफ इंडिया रिसीविंग मोर देन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल. ये रीजन कुछ ऐसे हैं जिनमें रेन 400 से भी ज्यादा होती है. So for today's class, I have completed the portion up to the pressure and surface winds in India. We will start after this in my next class. Thank you, students.